जयराम जी की। हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड पर। आओ आज के जो खास खबरों पे विस्तार से चर्चा करें। कोरोना को कहर, विधायक सहित 136 नए मरीज मिले, प्रस्ताव खारिज, ना बढ़ेगा लॉकडाउन। 3 दिनों में मिले 245 कोरोना संक्रमित मरीज, एक की मौत हो गई। छतरपुर जिला में पिछले 3 दिनों से बहुत अधिक मात्रा में कोरोना संक्रमण के नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। रविवार को शहर में शांतिनगर कॉलोनी के एक व्यक्ति की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। उधर शुक्रवार की शाम सागर लैब और जिला अस्पताल की एंटीजन किट द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में राजनगर विधायक सहित 136 नए संक्रमित सामने आए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति ने लॉकडाउन बढ़ावे को प्रस्ताव शासन का स्वीकृत कराने भेजो गो तो लेकिन खारिज कर दो है। रविवार को मिले 136 कोरोना संक्रमित मरीजों में से छतरपुर शहर के 53 व्यक्ति संक्रमित पाए गए, बाकी के अन्य लोग जिला के विभिन्न कस्बों के निकले हैं। जिला में लगातार संक्रमण के केस सामने आने पे जिला प्रशासन ने 3 दिन के लॉकडाउन बढ़ाकर 19 अप्रैल तक कर दो है। यात्री बस में बच्चा को जन्म, परिवार के संगे घर लौट रही महिला मजदूर ने बस में दो बच्चा का जन्म, अस्पताल में जच्चा बच्चा स्वस्थ है। कोरोना संक्रमण के कारण काम धंधा ठप हुए पे दिल्ली से वापस गांव लौट रहे तो परिवार, कोरोना संक्रमण के चलते तिहाड़ी मजदूरन को काम धंधा ठप होने के कारण दिल्ली से वापस लौट रहे गरीब परिवार के गर्भवती महिला ने यात्री बस में बच्चा का जन्म दिया है। बाद में बस स्टाफ ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में भर्ती कराओ, जहां जच्चा बच्चा दोनों को उपचार हुआ है। अस्पताल पहुंचने के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पन्ना जिला के झराटा गांव के रजक परिवार के लोग दिल्ली में रह के मजदूरी करते, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ गए और लॉकडाउन लगने से उनके काम धंधा मिलना बंद होगा और काम धंधा ना मिलने से जो गरीब परिवार शनिवार का दिल्ली से यात्री बस में सवार होकर अपने गांव के लाने चल दो। इनमें झराटा गांव के हरिशंकर रजक, उनकी गर्भवती पत्नी उषा रजक, चाचा भूरा रजक, चाची मनीषा रजक, मामा भागचंद रजक, मामी शशि रजक, अन्य गरीब परिवार 18 लोग बस क्रमांक UP 83 BT 5305 से वापस लौट रहे थे। रविवार सवेरे करीब 6 बजे यात्री बस नौगांव से पहले देवरी बांध के पास पहुंची और इस बीच गर्भवती उषा के पेट में असहनीय दर्द हुआ और बस में ही डिलीवरी हो गई। एक बच्चा का जन्म हुआ और बस के ड्राइवर ने बस की रफ्तार बढ़ाई और सीधे नौगांव के लाने रवाना भये। इस बीच RTO ने बस का चेकिंग करने के लाने रोको, RTO बस की चेकिंग करने लगे। गांव में घुसो तेंदुआ, टीम की पकड़ में नहीं आओ, देर शाम तक तेंदुआ झाड़ियों में छिपो रहो। थाना क्षेत्र के ग्राम कोड़ल में रविवार सवेरे एक तेंदुआ बस्ती में घुसे आओ, जिसे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। घंटन की मशक्कत के बाद भी वन अमला तेंदुआ का ना तो पकड़ सके और ना ही उसका जंगल की ओर खदेड़ने में सफल हो सके। देर शाम तक तेंदुआ झाड़ियों में छिपो रहो, प्रशासन को भगावे के प्रयास में जुटो रहो। रविवार सवेरे करीब 9 बजे ग्राम कोड़ल में तेंदुआ के घुसने की जानकारी वन विभाग को मिली। रेंज ऑफिसर RB खरे ने फॉरेस्ट की टीम को मौका पे गांव में भेजो और उसके बाद स्वयं भी ग्राम कोड़ल पहुंचे। ग्रामीण और फॉरेस्ट की टीम के खदेड़ने से तेंदुआ बासन के झाड़ में जाकर छुप गया। अच्छी पहल, फूल सब्जी कृषि को काम करने वाले लाडपुरा गांव के लोग जुड़े पर्यटन व्यवसाय से। देशी विदेशी मेहमानों के लाने 7 होम स्टे चला रही है महिलाएं। ई-रिक्शा को संचालन भी कर रही है महिलाएं। 80% लोग शिक्षित हो गए। पर्यटन नगरी से लगभग 1110 की आबादी वालों लाडपुरा गांव पिछले कई सालों से सब्जी और फूल उत्पादन के लाने जाना जाता है, लेकिन अब पर्यटन विभाग की पहल पे लाडपुरा गांव का मध्य प्रदेश के पहले पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करो जाने से इतने की लोग विशेषकर महिलाएं होम स्टे, ई-रिक्शा के संचालन के संगे पर्यटन व्यवसाय से जुड़ के अपने परिवार के संगे गांव के विकास की भागीदारी बन रही है। इस गांव के करीब 80% लोग शिक्षित हैं। गांव के लोगों को कहना है कि विलेज होम स्टे के माध्यम से लाडपुरा गांव में देशी और विदेशी पर्यटन के आवे से इतने के युवाओं को बौद्धिक, सामाजिक और शैक्षणिक के संगे आर्थिक विकास भी हो रहा है। पर्यटन ग्राम लाडपुरा में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं ने 7 होम स्टे और 3 ई-रिक्शा को संचालन शुरू करवाया है। अपराध, 3 साल से फरार हत्या के इनामी आरोपी गिरफ्तार हो गए। नौगांव थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 3 साल से फरार 5000 के इनामी आरोपी का गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2018 में ग्राम चौखड़ा के नकुल और परशुराम पिता जुगल किशोर यादव 28 वर्ष पे हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करोगे तो आरोपीगण तबई से फरार हतो और पे 5000 को इनाम भी घोषित करोगे तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में SGP नौगांव के नेतृत्व में रविवार का छिदारा तिगेला थाना पलेरा, जिला टीकमगढ़ से थाना प्रभारी संजय विद्या की टीम ने गिरफ्तार करो है।
पुलिस टीम उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में उप निरीक्षक संजय पांडे, एएसआई ज्ञान सिंह, प्रधान आरक्षक हृदेश, आरक्षक भूपेंद्र यादव, वीरेंद्र बघेल, अनूप यादव, अजय साहू ने घेराबंदी कर गिरफ्तार करो है। आरोपी का कोर्ट में पेश करो, जहां से उनका जेल भेज दो है। घटिया सामग्री का उपयोग। गांव में घटिया सामग्री से निर्मित शौचालय जर्जर, लोग खुले में शौच जावे के लाने मजबूर है। छतरपुर जनपद की रामपुर ढेला पंचायत में शौचालय निर्माण के बाद भी नहीं मिली राशि। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला भर की पंचायतन का खुले में शौच से मुक्त करने के उद्देश्य से शासन ने हितग्राहियों के खाते में राशि डाल के शौचालय को निर्माण करा, लेकिन पंचायत द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग करे जावे से जिस शौचालय कम समय में ही पूरी तरीका से जर्जर हो गए, जिससे अब ग्रामीण खुले में शौच जावे के लाने मजबूर है। छतरपुर जनपद क्षेत्र की रामपुर ढेला पंचायत में पिछले दिनों शासकीय राशि से पंचायत में शौचालय को निर्माण कराया गया है, लेकिन घटिया सामग्री का उपयोग करे जावे से सभी शौचालय सालन से क्षतिग्रस्त होने के संगे अनुपयोगी पड़े हैं। अब जरूरी है 2 गज की दूरी। केंद्र में नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन को पालन, नहीं पहुंच रहे फसल लेके किसान। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर गायब, चेहरन पे नहीं दिखाई देते हम मास्क। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शासन प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर इको पालन करने के लाने कही है और इस समय गेहूं खरीदी भी चल रही है। खरीदी केंद्र में इन परिस्थितियों में ना तो कोरोना गाइडलाइन को पालन हो रहा और ना ही अधिकारी की ओर ध्यान दे रहे हैं। कोरोना के चलते किसान अपनी उपज उपार्जन केंद्र में बेचने में कोनो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। बताओ वो है कि अप्रैल महीना की 1 तारीख से शुरू हुई खरीदी के 9वें दिन तक 22,000 क्विंटल की खरीदी हो सकी है। किसानन का भेजे जा रहे मैसेज भी समय से नहीं पहुंच रहे हैं। किसानों से समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी के लाने कृषि उपज मंडी समिति में बनाए गए खरीदी केंद्र में से एक भी खरीद केंद्र पे कोरोना गाइडलाइन को पालन नहीं करो जा रहा है, बल्कि किसान और कर्मचारी बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के खरीद में और बेचवे में लगे हुए हैं। शासन के निर्देश होने के बावजूद सैनिटाइजर और मास्क खरीदी केंद्र से गायब है। जागरूकता। पुलिस ने बाइक रैली निकाल कोरोना के प्रति लोगन का जागरूक करो है। नगर का जानलेवा कोरोना वायरस से बचाव के लाने एसपी सचिन शर्मा के निर्देशन पे जागरूकता का लेके पूरे नगर में बाइक रैली निकाली गई। नौगांव एसडीओपी कमल कुमार जैन और टीआई संजय वेदिया के नेतृत्व में एसडीओपी कार्यालय से बाइक रैली प्रारंभ हुई है, जो कि रंगरेज मोहल्ला, खुशबू बीडियो चौराहा, कोठी चौराहा, ईशानगर चौराहा, साहू मोहल्ला, बस स्टैंड होता मेन रोड से बंटा सेठ चौराहा, नगर पालिका चौराहा, स्टेडियम होता है कोर्ट परिसर के सामने से बापू महाविद्यालय की ओर बाइक रैली निकाली गई है। वही समय बाइक पे सवार 2 युवक 3 शराब की पेटी चादर में लपेटे हुए जात दिखे। पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया है और शराब जब्त कर थाने पहुंचाई है। जब्त शराब की कीमत करीब 8,000 रुपये बताई जा रही है और बाइक रैली के जरिए पुलिस ने लॉकडाउन के दरमियान घरन में सुरक्षित रहे, मास्क लगावे और समय समय पे सैनिटाइज करवे व हाथ धोवे की अपील नागरिकन से करी है। नगर में रात्रि 8 बजे तक बाइक रैली निकाली गई, जिसको समापन नौगांव थाना परिसर में करो है। निर्माण कार्य। सांसद निधि से अटल सभागार व पार्क निर्माण कार्य प्रगति पे है। नगर के लोगों की शुभकामना का देखते हुए नगर में विभिन्न निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं और एक के चलत मोटे के महावीर परिसर में अटल सभागार और सर्किट हाउस के पास अटल उद्यान को निर्माण कार्य सांसद निधि से कराया जा रहा है। ये दोनों निर्माण कार्य प्रगति पे है और जल्द ही इनको कार्य पूर्ण हो जाए। अटल सभागार जो 30 लाख की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 200 लोगों को एक संगे बैठने की सुविधा मिल सके और जो सभागार पूरी तरह से खुले में बना हुआ है। इधर पे सार्वजनिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन आसानी से करो जा सके। यही तरीका से सर्किट हाउस के पास पड़ी जमीन में सांसद निधि से 5.5 लाख की लागत से पार्क को निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों का व्यायाम करवे और बच्चन की सवेरे शाम घूमवे और खेलवे के लाने पार्क में उचित सुविधाएं आसानी से मिल सके। इन दोनों निर्माण कार्यों का कार्य देख रहे उपयंत्री महेंद्र पटेल ने बताओ कि जो दोनों कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, जो भी थोड़ा बहुत कार्य शेष है वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और जिससे लोगों का इको लाभ शीघ्र ही मिल पाए। लॉकडाउन को असर। महाराष्ट्र जाने वाले वाहन 10% कम भाई, यूपी से आवाजाही 20% बढ़ी, 60% 4 व्हीलर कम चली है। सागर जिला से बड़ी खबर है। अन्य राज्यों से परिवार सहित लौट रहे लोग, स्थानीय आवागमन भी कम हुआ है। कोरोना के बढ़त मामलों के असर अब हर तरफ दिखाई देने लगा है। जिला की सीमा से गुजरने वाले 4 लेन पे लगे 3 टोल से जहां औसतन 5200 से 6000 वाहन रोज निकलते, उनकी संख्या 1 अप्रैल से लगातार कम हो रही है। इतने घटत में शुक्रवार 9 अप्रैल का 4650 से 5314 पे आ गई और शनिवार और रविवार 2 दिन लॉकडाउन में आवागमन और कम रहा है।
इतने से 4200 से 4599 वाहन निकले हैं और इनकी मुख्य वजह जा रही है कि लॉकडाउन के डर से लोकल ट्रैफिक नहीं चालू है। जिला की सीमा में स्थित मालथोन, चितौरा, तीतरपनी तीनों ही टोल प्लाजा पे लॉकडाउन के दोनों दिनों में एक सी ही स्थिति रही है। दिग्विजय सिंह को सीएम पे कटाक्ष, विधायकन के बाद अब वोटरन का खरीदने में जुट गए शिवराज। बड़ी सभाओं की जगह छोटी सभाएं करे कांग्रेस। दमोह से बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कांग्रेस के पक्ष में प्रचार और सभाएं करने के लिए पिछले 2 दिनों से दमोह में हैं। उन्हें रविवार को निजी गार्डन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने पहले विधायकन का खरीदो और अब वोटरन का खरीदने में जुट गए हैं। उनके नेता बंगाल से इतने तक प्रचार और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं पहन रहे। मध्य प्रदेश में सरकार के मंत्री भी मास्क नहीं लगा रहे। सरकार ने कोरोना का ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं करो है, जबकि राहुल गांधी ने 12 फरवरी का घोषणा कर दी थी कि लेकिन उनको मजाक उड़ाओ है। यदि तभी विदेश से आने वाली फ्लाइटन को बंद कर दो जातो तो शायद हमारे देश में कोरोना ना फैलतो। अब बीजेपी आपदा में अवसर खोज रही है। देश में वैक्सीन को टोटा है और विदेशन में अपनी छवि बनाने के लाने वैक्सीन भेजी जा रही है। ऐसे की जो खास और फटाफट खबरों के लाने बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहें। जयराम जी की।